चलिए, इसके पहले वीडियो में हम आप लोगों को कहे थे कि बायो से यानी कि जनन से संबंधित प्रश्न बताने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जनन से संबंधित जो जनन प्रक्रिया होती है जीवों में, उससे संबंधित बोर्ड में कितने प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए, आपको मैं प्रश्न दे रहा हूँ, 30 सेकंड भी दूंगा, एक प्रश्न पे 30 सेकंड, ठीक है। प्रश्न लिखने के बाद 30 सेकंड आपको समय मिलेगा, उसी में आपको जवाब देना है, ओके। प्रयास करना पूरा जवाब मिले, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं। पहला प्रश्न क्या है, जनन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। पहला प्रश्न, जनन किसे कहते हैं, जल्दी जवाब। ठीक है, मतलब अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, जनन। बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न, अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है, जो प्रक्रिया है, वह क्या कहलाएगा, जनन कहलाता है। क्लियर हो गया। दूसरा आपका प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये बार बार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखो। लिखा है, निषेचन के बाद फल में बदलता है क्या। क्वेश्चन है, निषेचन के बाद फल में बदलता है, बदलता ना है। देखिए भाई, हिंदी ना है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है ना। अब ये पूछ रहा है, निषेचन के बाद फल में बदलता है, क्या फल में बदलता है, वो जवाब देना है। आप ऑप्शन दे दे क्या, लो पहला ऑप्शन ध्यान से देखिए, ऑप्शन आपको मिल रहा है और जवाब दीजिएगा। बाह्य दल लिखा है, पहला ऑप्शन है बाह्य दल। दूसरा ऑप्शन बाह्य दल का दूसरा तो पुंकेसर, दूसरा कौन सा है, पुंकेसर। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, तीसरा ऑप्शन है अंडाशय। चौथा ऑप्शन आपका क्या है, एक और है, चौथा ऑप्शन बीजांडासन। आपका जवाब क्या है, दिस इज रॉन्ग, पुंकेसर इज रॉन्ग, अंडाशय इज राइट। क्योंकि परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। यह भी आपसे क्वेश्चन में, फल किसे कहते हैं, तो जवाब आपका क्या है, परिपक्व अंडाशय को फल कहा जाता है। जवाब में लिख लो सभी लोग लिखिए, जल्दी लिखिए। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, प्रश्न अगला देखिए, ध्यान से देखिए, प्रश्न को ध्यान से देखो और जवाब देते जाइए, ठीक है। जिनको जवाब ना आए कमेंट में प्रश्न करिएगा, ओके, कि इसका जवाब नहीं आ रहा। हम प्रश्न आज करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, परागकण किसके अंदर बनते हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन अभी बताए थे आप लोगों को। परागकण, क्वेश्चन बताइएगा, परागकण किसके अंदर बनता है, हमेशा ऑप्शन नहीं मिलेगा। किसके अंदर बनता है, किसके अंदर बनता है, जवाब गलत जवाब। और कोई, पराग, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। ऐसे जवाब दोगे तब मजा आएगा ना। क्या जवाब होगा, पराग कोश। बहुत खूब, बहुत अच्छे। अगला सवाल बताइएगा, ध्यान से देखो। अगला सवाल है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें। बोला है अलैंगिक जनन, ठीक है, मुकुलन किसमें होता है, मुकुलन किसमें होता है, जवाब किसमें होता है, जवाब दो जल्दी। किसमें, हाइड्रा और ईस्ट दोनों में। क्लियर है, हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा एक ऐसा पादप है जो जंतु और पादप दोनों में आता, उसी तरह ईस्ट भी है। क्लियर, तो क्या होगा इसमें, जवाब क्या होगा, ईस्ट और क्या, हाइड्रा, ओके। ये होगा अगला सवाल का जवाब आपका, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर अगला, इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन है आज खत्म होना चाहिए, ओके। चलो आ जाओ।
अगला प्रश्न क्या है, पूछा है मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है कहाँ से, अभी बताए थे। एक नंबर, बहुत अच्छा। मानव में भ्रूण का पोषण, भ्रूण का पोषण कहाँ से होता है, पोषण कहाँ से होता है, पोषण होता है। जवाब आपने बहुत सही दिया, प्रश्न लिखने से पहले जवाब, क्या बात है। ऐसे लोगों को तो क्या देना चाहिए, इनाम देना चाहिए। चलो अच्छी बात है। इसका जवाब क्या होगा, प्लेसेंटा, बहुत खूब, प्लेसेंटा यहाँ रहेगा ना बिंदिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछें, ध्यान से प्रश्न लिखते जाओ और जवाब देखते जाओ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए लिखा है बीज का निर्माण पुष्प के किस भाग में होता है, पूछ रहा है क्या। एक नंबर की बात यार, लिखने की जरूरत ही नहीं है बताओ, चलो लिख लो। बीज का निर्माण पूछ रहा है कहाँ होता है, बीज का निर्माण कहाँ होता है, निर्माण कहाँ होता है। जवाब, जवाब क्या, अंडाशय में। बहुत अच्छे, क्या होगा जवाब इसका, अंडाशय। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसी तरह जवाब देते जाओ, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, आ जाओ अगला प्रश्न चले। समझ में आ रहा है, अगर जिसको समझ में ना आए, इसके पहले वीडियो बना हुआ है ना, उसको जरूर देखे। वो देखेंगे तो ये सब प्रश्न धुआं धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देख भाई केवल धुआं रहे ना। चले एक क्वेश्चन और इस पे अभी आ जाएगा, देखो ध्यान से। क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, पूछ रहा नर एवं मादा युग्मकों को सामान्यतः क्या कहते हैं। सुनो, नर मादा युग्मक को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। नर युग्मक मादा युग्मक होता है दो ठे ना, तो नर युग्मक और मादा युग्मक को क्या कहते हैं, नर में क्या होता है, मादा में क्या होता है, ये पूछ रहा है आपसे। नर और मादा में, एक नंबर। नर में क्या, शुक्राणु जी। कैसे जवाब दे रहा है तू यार, अजीब अजीब पढ़े। मादा में कौन होता है, अंडाणु। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो रहा है बात, समझ में आ रहा है। चलो अगला प्रश्न, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न देखिए, चलो इधर देखो, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए आपका। इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन है आज सफा हो जाना चाहिए। कह रहा है अगला प्रश्न, देखो ध्यान सुनो, प्रश्न को ध्यान सुनो। लिखा है डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। बहुत ही गजब है, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक, डीएनए में क्या, नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक कितने होते हैं, जल्दी जवाब दो। कौन कौन, क्या बात है। देखो इसमें नाइट्रोजनी क्षारक दो होते हैं, लेकिन कौन कौन होते हैं। देखो ऐसे देखा जाए तो नाइट्रोजनी क्षारक 4 होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, ध्यान से देख लो बच्चारों, पहले बता दे रहा हूँ ना। पहले होता है एडिनिन ए, ठीक है, गुआनिन जी, कौन, गुआनिन जी, इसको गुआनिन के भी नाम से जाना जाता है। सी साइटोसिन, ठीक है, सी क्या, साइटोसिन। और एक होता है टी थाइमिन, थाइमिन, थाइमिन और टाइमिन बोल सकते हो, कोई बात नहीं। तो नाइट्रोजन, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक कितने होते हैं, 4। कौन कौन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर यहीं पे आपसे पूछ दिया आरएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, तो इसका भी आपका जवाब क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कौन कौन, एडिनिन, ठीक है, एडिनिन, गुआनिन, फिर क्या, साइटोसिन, और क्या होते हैं, देखो ध्यान से, थाइमिन किसमें, डीएनए में। आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल, क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक पूछेगा तो थाइमिन, आरएनए में पूछ दिया तो यूरेसिल, यही दोनों अंतर होता है आरएनए और डीएनए में।
अंतर भी पूछ देता है, आरएनए और डीएनए में अंतर बताइए। तो आरएनए और डीएनए में अंतर क्या होगा? पहला अंतर देखो, डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, लेकिन आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। क्या होती है? राइबोस शर्करा। वेरी गुड। इसका पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता